Hello, first year. Now, change of state. There are three states of matter: solid, liquid, and vapor or gas. तीन स्टेट होती हैं मैटर की. A transition from one of these states to another is called a change of state. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ये जाता है तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट. नाउ मान लीजिए यहाँ पर एक सॉलिड हमने यहाँ ले लिया है और यहाँ पर हीट, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं. मैंने हीट लिखा है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, बर्तन में रखा है, यहाँ से इसको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं. तो when a solid is heated, its temperature rises. At one stage, the temperature of the solid does not change even though heat is being continuously supplied. The heat supplied is now being utilized in changing the state from solid to liquid. और ये घटना होती है melting. This continues until whole amount of the solid substance melts. Thus, both the solid and liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid. जरा समझिए, अगर मैं इसको मान लो मैंने यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिया, तो देखिए एक बार फिर से, अगर मैं इसको गर्म करूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. एक ऐसी स्टेज आएगी, एट वन स्टेज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज, यानी हम लगातार हीट तो देते चले जा रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. तो एट वन स्टेज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज इवन दो हीट इज बीइंग कंटिन्यूअसली सप्लाइड. तो आखिर क्या हुआ उस हीट का जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है? द हीट सप्लाइड इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. वो हीट खर्च होती है चेंज ऑफ स्टेट में, यानी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. और दिस कंटिन्यूज until whole amount of solid substance melts. Thus, both the solid and liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from solid to liquid. Now, the change of state from solid to liquid is called melting. Solid से liquid को बदल रहा है, इसको कहेंगे melting. And from liquid to solid is called fusion. Okay. Or the constant temperature at which solid changes into liquid is called melting point. क्योंकि भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड. याद रहे, द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. आप लिक्विड ले लीजिए. व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइज. अगर हम सॉलिड जगह लिक्विड ले लें, गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. एक ऐसी पोजीशन आएगी जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. तो व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स स्टेडी. टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. तो जो हम लेकिन हीट लगातार देते चले जा रहे हैं, तो वो हीट का क्या हुआ? द हीट सप्लाइड इज नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड in changing liquid state into vapor state. यही जो हीट है ये लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में बदलती है. Thus, both the liquid and vapor states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from liquid to vapor. ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, दोनों स्टेट्स लिक्विड एंड वेपर. The change of state from liquid to vapor is called vaporization. Solid to liquid में क्या था? Solid to liquid में था melting, लेकिन liquid to vapor में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहेंगे इस घटना को vaporization. और जिस टेम्परेचर पर ये होता है, the temperature at which liquid changes into vapor is called boiling point of the liquid. And boiling point also depends upon the pressure. अब एक और स्टेट में चेंज होता है, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर
सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, लिक्विड का कोई काम नहीं, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब डायरेक्ट सॉलिड से वेप, जैसे कपूर को गर्म करें तो लिक्विड में नहीं बदलता है, सीधे वेपर स्टेट में। तो ये एग्जाम्पल हो गया सब्लिमेशन का।